हमारी फैमिली बहुत लविंग थी नायरा, सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, वो और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और फिर ऑफिस में एक नई लेडी आई, स्वर्णा गुप्ता। पापा ज्यादा देर ऑफिस में रहते थे, हर चीज के लिए बस उसी पर डिपेंड होते थे। धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया, अजीब हो गया सब कुछ। मैं छोटा था नायरा, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। माँ और पापा में बस झगड़ा होने लगा। दोनों बस पूरा टाइम झगड़ते रहते थे। में बस डर के कांपते रहते थे, क्योंकि पापा जैसे ऑफिस से आते दोनों बस झगड़ते रहते और तब तक झगड़ते रहते जब तक हम दोनों में से कोई एक रोने नहीं लग जाता था। लोग कहते थे टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ और बिगड़ गया, हमारी फैमिली बिखर गई नायरा, फैमिली बिखर गई। और एक दिन क्या हुआ एक दिन? बोलो। माँ ने अपनी परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। छोड़कर चली गई हम हमेशा के लिए। और वो मिस्टर गोयनका तो जैसे राह ही देख रहे थे इस दिन की। स्वर्णा गुप्ता से शादी करके उन्हें घर लेकर आ गए, दादी तक से नहीं पूछा। और मेरी माँ की जगह दी उन्हें। तुम बताओ कैसे बुलाऊं मैं उन्हें माँ, जिनकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। उन दोनों को माँ बाप कैसे मान लूं मैं? नहीं माफ कर सकता मैं उन्हें, बर्दाश्त नहीं होते मुझसे वो लोग। नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं होता। कुछ करो स्वर्णा, बहुत कोशिश करता हूं मगर नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं रह पाऊंगा। यही वजह थी कि मैं पहले घर छोड़कर क्यों चला गया, उनके साथ नहीं रहा। और अब भी यही वजह है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। हम अलग रहेंगे नायरा, घर से दूर अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तब सिर्फ तरफ, उसके अलावा हम अलग रहेंगे। अब फिर से हम उसे जाने नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल के बाद इस बार वो घर आया है। हर वक्त इसी डर में रहता हूं कि अब चला जाएगा, तब रूठ जाएगा। खुश रहना चाहता हूं मैं, खुश देखना चाहता हूं उसे, मगर कुछ भी करो स्वर्णा, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को रोक लो। नहीं रुकूंगा मैं, अब बस दूर हो जाना चाहता हूं उनसे, जितना हो सके उतना दूर। मैं बस उसे करीब लाना चाहता हूं, अपने बहुत करीब। कभी तो कोई उसे समझाएगा। काश कि मैं क्या सोचता हूं, दूसरे क्या सोचते हैं। कब तक अपनी ही सोच, अपने ही नजरिए से दुनिया को देखता रहेगा। काश कोई उसे समझाए कि दूसरे का नजरिया क्या है,
अब तो सिर्फ उसी के समझाने से समझ सकता है वो। फोन उठा लो, वरना वो लोग बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। हेलो कार्तिक, प्लीज फोन मत काटना। तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो कार्तिक? कितनी मुश्किल से तुम्हें पाया है और तुम फिर से हमें छोड़कर जाना चाहते हो। तो गोइंका के जासूसों ने उन्हें बता ही दिया। हाँ गुड, आई एम नॉट सरप्राइज। वैसे भी आपके खबरी हर जगह पर होंगे ना किसी ने तो देख ही लिया होगा कि मनीष गोइंका का बेटा किसी लड़की के साथ घर देखने आया है। अब तक तो मनीष गोइंका की इज्जत पर धब्बा लग चुका होगा, है ना? तुम हमें गलत समझ रहे हो कार्तिक, हमें तुम्हारी चिंता है। रो रो के सबकी बुरी हालत हो गई है जब से ये बात सुनी है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो फैमिली के इमोशन? तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं? हर चीज साफ साफ दिखाई देती है मुझे, ठीक है? तो प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, ज्ञान मत दीजिए मुझे, और अगली बार मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आखिरी बार कह रहा हूं आपसे। कार्तिक, नहीं नायरा प्लीज कुछ मत कहना। इनके दिखावे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूं इन लोगों से। माफ कीजिए, संभालिए अपने आप को। इस तरह परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कार्तिक की चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। ख्याल रखने की जरूरत हमें नहीं है अखिलेश बेटा, मनीष को है। देख रहे हो ना किस तकलीफ से गुजर रहा है। एक लड़की उसके बेटे को उससे छीने लिए जा रही है। बरसों पहले इसी तकलीफ से हम भी गुजरे थे, जब मनीष ने स्पर्णा के मामले में हमारी एक नहीं सुनी। तब भी हमें पता था इतिहास एक न एक दिन स्वयं को दोहराएगा, लेकिन हम हमारे बेटे को उस दर्द से बिल्कुल नहीं गुजरने देंगे जिस तकलीफ से हम खुद गुजरे हैं। अगर किट्टू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भी, क्योंकि मनीष वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खुद से ज्यादा चाहता है मनीष किट्टू को। अपने ऊपर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत सह लेगा, लेकिन किट्टू को सुई भी चुभेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसे अपने बेटे की इतनी परवाह है, हमारे लिए भी अपने बेटे की खुशी उतनी मायने रखती है। हम नहीं देख सकते उसे इस तकलीफ में। हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने बेटे को इस दर्द से बचा लेंगे। हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देखो, हमें तुम्हारी समझ पे पूरा भरोसा है बच्चों, लेकिन कारण तो पूछ ही सकते हैं ना। आप पूछ सकते हैं सर, आपको पूरा हक है। मैं छुपा नहीं रहा कोई बात, पर बता भी नहीं रहा। कई सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहा, घर से बाहर रहा, लेकिन जब अब वापस गया तो रियलाइज किया कि मैं वहां पर नहीं रह सकता।
उन लोगों के बीच रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर। और जब मैं खुद वहां पर खुश नहीं रहूंगा तो मैं नायरा को क्यों ले जाऊं वहां पर? आई नो नायरा चाहती है कि वो पूरी फैमिली के साथ रहे, लेकिन वो खुशी मैं उसको नहीं दे सकता। लेकिन उसकी कमी मैं अपने प्यार से पूरी करने की कोशिश करूंगा सर। फैमिली के नाम पर उसके पास हमेशा यही फैमिली रहेगी। ये तो तुम्हारी फैमिली है ही बेटा, लेकिन तुम उस फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है। मुन्ना सही कह रहा है बेटा। मैंने खुद अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला था, पर एक दिन मन की शांति नहीं मिली। दिन रात रोती रहती थी मैं, दुखी रहती थी, तब तक जब तक गलतफहमी दूर नहीं हुई और मुन्ना और बहू वापस चले नहीं आए। अक्सर ऐसा ही होता है कार्तिक। नायरा के केस में भी तो ऐसा ही हुआ था। आपने खुद देखा भी है और उसकी मदद भी की उसे हमसे मिलाने के लिए। इश्यूज तो हर फैमिली में होते हैं कार्तिक, बट खुशकिस्मती की बात यह है कि अपना कहने के लिए एक फैमिली तो है। देखिए, मैं आप सबकी सारी बातों से सहमत हूँ। आई एग्री, मैं हर चीज मानता हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ट्राई करके देखा है मैंने। अगर मैं नहीं रह सकता तो मैं नायरा को कैसे ले जाऊं वहां पर? सर, मैंने बहुत कोशिश की। हमें पता था तुम यही मिलोगे। लेकिन यहाँ ये सब चल रहा होगा, ये पता नहीं था।